अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन जो होती है ना वो सब चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। अब हम हैं तो हमारे लिए भी एक्सक्रीशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर ही सारा कुछ मटेरियल इकट्ठा होता रहेगा तो वो हमारे लिए डेंजरस होगा। तो जैसे हमारे लिए एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट होती है, वैसे प्लांट्स के लिए भी एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला हमारा टॉपिक यही बनता है कि ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट अंडरगो एक्सक्रीशन, कि तमाम चीज़ें जो हैं उनको एक्सक्रीशन की बहुत ज़रूरत होती है, वरना वो डेंजरस हो सकता है हमारे लिए। सेकेंडली हमने ये देखना है कि एक्सक्रीशन प्लांट्स में कैसे होती है। प्लांट्स में हम सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वो हमारे लिए ऑक्सीजन निकालते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वो हमें देते हैं और वही ऑक्सीजन फिर हम लोग यूज़ करते हैं, और हम लोग जो एक्सपायर करते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग उसको एक्सहेल करते हैं। इनहेल हमने ऑक्सीजन करनी होती है, एक्सहेल हमने कार्बन डाइऑक्साइड करनी होती है। तो प्लांट्स की जो वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलते हैं ना वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में। और हमारे लिए ये हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हम लोग एक्सहेल करते हैं वो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कर देते हैं। और जो वाटर होता है वो इन दोनों का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट्स में। प्लांट सेल हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि उसके अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल में नहीं होता, प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल सेंटर में होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो लार्ज वैक्यूल होता है ना, उसमें फिर हम लोग इसमें अगर हम लोग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो लार्ज वैक्यूल में इकट्ठे हो जाएं तो ये उनका मेन सेंटर होता है ना, क्योंकि सबसे बड़ा जो लार्ज सेल होता है उसमें ना वैक्यूल बैठा होता है। तो उसमें जो होता है ना ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठे होते रहते हैं, तो समटाइम्स वो क्या कॉज करते हैं, क्रिस्टल फॉर्मेशन। क्रिस्टल फॉर्मेशन वो हमारे अंदर काज हो जाती है, जैसे कि ये, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गई तो ये उनका हो जाएगा, वैक्यूल में क्रिस्टल फॉर्मेशन हो गई। प्लांट्स वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नेचर के उन्होंने अपने अंदर वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठे कर लिए। तो इस पर्पज़ के लिए जो प्रोमिनेंट उनका ऑर्गन होता है ना प्लांट्स का, वो होते हैं लीव्स। अब लीव्स के अंदर अगर उन्होंने अपना जो उन्होंने वेस्ट किया है वो अगर उन्होंने बाहर निकालना है, तो वो इसके लिए जो ऑर्गन यूज़ करेंगे, जो प्रोमिनेंट ऑर्गन होगा वो होंगे लीव्स। अब उन्होंने लीव्स में अपने सारे दे देने होते हैं जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसीलिए जो होते हैं लीव्स उनको हम लोग एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए प्लांट्स ने अपनी क्या करनी होती है, एक्सक्रीशन कर देनी होती है। हर एक जो होती है बॉडी उसकी एक्सक्रीशन के पार्ट्स होते हैं। तो प्लांट्स की जो एक्सक्रीशन का जो मेन प्रोमिनेंट ऑर्गन होता है वो होता है एक्सक्रीटोफोर। मतलब हम इसको लीव्स को क्या कहते हैं, एक्सक्रीटोफोर कहते हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हमारी प्लांट्स की जो होनी होती है वो एक्सक्रीशन होनी होती है, ठीक है। अब जो ऑटमन में हमारे जो ख़िज़ां का मौसम होता है उसमें क्या कहते हैं, पत्ते गिरने शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स हम लोग ये सपोज करते हैं कि वो होता है क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से बाद साइंटिस्ट ये कहते हैं कि क्लोरोफिल मेन स्टडीज़ जो हमने की हैं उससे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि क्लोरोफिल की कमी की वजह से वो जो क्या हो जाते हैं, लीव्स येलो हो जाते हैं। येलो लीव्स एक उन्होंने ये रीज़न बताया कि क्लोरोफिल की कमी की वजह से शायद वो येलो होते हैं। लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स जो हो रही है, तो एक्सक्रीशन के लिए जब उनका एंड तक पहुंच गया तो वो क्या कर देते हैं, उन्होंने अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालनी होती है ना, वो लीव्स के ज़रिए निकालनी होती है, तो फिर वो येलो हो जाते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, क्योंकि उन्होंने उससे गेट रेड करना होता है। गेट रेड का मतलब होता है उन्होंने उससे अपना पीछा छुड़ाना होता है, उन्होंने उसको बाहर निकालना होता है, तो तब वो येलो होता है, तब वो गिरते हैं, तो इस वजह से वो होता है, ठीक है। और दूसरा हमने ये देखा कि वो क्लोरोफिल की कमी की वजह से येलो होता है, लेकिन मेन वो इस वजह से येलो होते हैं। जो साइंटिस्ट ने मेन स्टडीज़ की है उन्होंने ये कहा है कि वो इस वजह से येलो होते हैं, उस वजह से वो गिर जाते हैं ख़िज़ा के मौसम में, क्योंकि उनमें वेस्ट प्रोडक्ट अकामुलेट हो जाता है। तो जब उन्होंने उससे जान छुड़वानी है तो उन्होंने उसको नीचे गिरा देना है। इस वजह से जो गार्डनर्स होते हैं ना, वो जो होते हैं उनको ना रोटेड जो मटेरियल नीचे मिलता है, ऑटमन के सीज़न आने की वजह से उनको वो नीचे से मिलता है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने प्लांट्स ने जो हैं वो अपने लीव्स गिरा दिए येलो करके, क्योंकि उनमें मटेरियल कम लेट हो गया था, वो गिर गए। तो वो फिर नीचे जब वो ज़मीन के अंदर जाएंगे तो वो उन्होंने गल सड़ी जाना है, तो फिर वो उनका मटेरियल उनको नीचे से मिलता है। गार्डनर्स को ये कहते हैं कि गार्डनर्स को जो होता है ना वो रोटेड मटेरियल नीचे से मिलता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ना, सम ट्रीज़ की अगर बात करें, जैसे कि इबोनी ट्री है, तो इस टाइप के जो ट्रीज़ होते हैं ना
वो क्या करते हैं कि वो अपना मटेरियल, ये तो मतलब मोस्टली प्लांट तो हम लोग जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि मोस्टली प्लांट जो है ना वो येलो होने की वजह से, मतलब उसको ना येलो करके लीव्स को गिरा देते हैं, तो अपना वो जो मटेरियल होता है ना वेस्ट, वो उसको ना उससे जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन सम रेयर केसेस हैं कि जैसे कि इबोनी ट्री है, वो अपना मटेरियल किस तरह से अपने जो उसका ज़्यादा सा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है वो उससे गेट रीड कैसे करता है। वो इस तरह से गेट रीड करता है कि वो जो उसका ओल्ड जैलम होता है ना अपनी ट्रंक्स में, अपनी ब्रांचेस में, उसको ना वो दरमियान से ना ब्लैक कर देता है, ठीक है। जब हम देखते हैं कि जैलम की वजह से ही जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये जैलम की वजह से हम ये पानी उसके अंदर से हो रहा है, गुजर रहा है। तो वो ट्रीज़ जो उन्होंने अपने वेस्ट मटेरियल उन्होंने जो निकालना है ना, उससे उन्होंने जान छुड़ानी है, तो वो क्या करते हैं कि उनका जो दरमियान वाला सेंटर होता है ना ओल्ड जैलम हो जाता है, जिससे अब पानी गुजर भी नहीं सकता, तो वो उसको यहाँ से ना ब्लैक कर देते हैं। ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, ब्लैक करके ना उससे वो जान छुड़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा केमिकल जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है ना, वो उन्होंने ना ब्लैक अपने अंदर से, वुड जो नहीं वो ब्लैक है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि वुड हम लोग काटते हैं ना तो वो दरमियान से ब्लैक नज़र आती है। वो इबोनी ट्रीज इस वजह से होती है ब्लैक अंदर से, इस वजह से होती है क्योंकि वो अपना वेस्ट मटेरियल के अंदर ओल्ड जैलम जो होता है ना, जिससे पानी ट्रांसपोर्ट पहले हो रहा होता है, उसके अंदर वो अपना सारा मटेरियल इकट्ठा कर देते हैं, तो वो दरमियान से ब्लैक हो जाती है। इस तरह वो अपना जो है ना अपने जो उसका एक्सक्रीशन होती है ना वो इस तरह से करते हैं कि वो दरमियान से उसको ब्लैक कर देते हैं। और लास्ट पे क्या आता है कि केमिकल वीपन, ठीक है। सम प्लांट्स जो होते हैं ना वो एक्टिवली जो होते हैं ना अपना जो सिक्रेट करते हैं ना वेस्ट प्रोडक्ट सॉइल में वो करते हैं, ठीक है। अब ये एक प्लांट है, ठीक है, उसने अपना जो है ना उसने अपना जो नीचे उसकी सॉइल है उसकी रूट्स नीचे होती हैं, ठीक है, रूट्स उसकी नीचे आ गई, तो उसने अपना क्या वेस्ट मटेरियल जो है ना उसने वो सॉइल में जो नीचे मिट्टी है ना उसने उसमें सॉइल में एक्सक्रीट कर देना है। सॉइल में उसका जो होगा केमिकल आ गया है, तो उसको वो ना केमिकल वीपन, वीपन का मतलब होता है हथियार, उसने उसको ना केमिकल वीपन की तरह इस्तेमाल करना है अपनी प्रोटेक्शन के लिए अदर प्लांट्स। अब ये साथ, अगर ये एक प्लांट है तो साथ और भी जाहिर सी बात है प्लांट्स होंगे, तो ये जो प्लांट्स है ना ये अपना उन्होंने एक्सक्रीशन क्यों करनी है, नीचे से उन्होंने अपना केमिकल सॉइल में डाल देना है, तो वो अगर दूसरे भी ये केमिकल वीपन ट्रांसपोर्ट करते हुआ दूसरे प्लांट्स तक जाएगा, उनकी रूट्स को डैमेज करेगा, तो ये जो है ना इस तरह इन एक दूसरे के साथ क्या कम्पीट करते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने दूसरा कम्पीट कर लिया। तो सम प्लांट्स जो होते हैं ना वो बताते हैं कि इस तरह भी अपना जो एक्सक्रीशन करते हैं, अपने एक्सक्रीशन को केमिकल वीपन की तरह इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्लांट साथ कम्पीट करके। और इसकी जो मेन एग्जांपल होती है ना इस टाइप्स के प्लांट की, वो है कॉनिफर्स। कॉनिफर्स के जंगलात भी बहुत मशहूर हैं कि कॉनिफर्स के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कॉनिफर्स के जो ट्रीज़ होते हैं ना वो अपना जो है ना इस तरह से अपने को एक्सक्रीट करते हैं। अब हम अपना ओवरऑल व्यू दे देते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, सिंपली जो प्लांट्स हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, वो अपने जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उनको इस तरह से एक्सक्रीट करते हैं कि वो जो होते हैं ना अपने लीव्स के अंदर उसको कर देते हैं। लीव्स उनके प्रोमिनेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इस एक्सक्रीशन के लिए प्लांट्स के क्या होते हैं, लीव्स प्रोमिनेंट ऑर्गन्स होते हैं। हम लोग जो डेली रूटीन में देखते हैं लीव्स हो गए उनके प्रोमिनेंट ऑर्गन, वो लीव्स के ज़रिए अपनी एक्सक्रीशन कर देंगे, ठीक है।